गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे को बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में एक और टेस्ट पढ़ना है, पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट हमारे एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है कि पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट क्या है। और ये बता दूं कि ये टेस्ट जो है वो आपके जो डायबिटीज जो डिजीज है उससे रिलेटेड है। बेसिकली क्या है कि पैनक्रियाज जो है, जैसे आप जानते हैं कि पैनक्रियाज हमारा क्या है कि मेनली एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से जो है हमारे टेस्ट हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट समझने से पहले हमारे को जानने की जरूरत है कि पैनक्रियाज क्या है। ठीक है, तो पैनक्रियाज जो है हमारे बॉडी के अंदर एक पाया जाने वाला ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो है आपके दोनों तरीके के फंक्शन जो है शो करता है। एंडोक्राइन फंक्शन भी शो करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करता है। और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब है कि आपके जो एंडोक्राइन फंक्शन है इसके द्वारा ये क्या करता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। और इनके द्वारा ये क्या करता है, एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन है वो मेनली हमारे डाइजेशन में आपके जो है हेल्प करते हैं। एंजाइम्स जैसे है वो आपके मेनली डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं पर ये जो हार्मोन्स हैं वो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, और बॉडी के अदर फंक्शनिंग है जिनको रेगुलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, मेनली जो इनके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं वो मेनली क्या करते हैं, आपके जो है हार्मोन्स रेगुलेट करने का काम करते हैं कि हमारे जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है, तो जो है हम उसको क्या करें, रेगुलेट करें। वो हार्मोन्स के जरिए क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि पेनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिसके द्वारा आपके जो है कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, अल्फा सेल बीटा सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जो कि आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा सेल प्रेजेंट होता है और बीटा सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों सेल्स हैं जो मेनली हेल्प करती है। ये क्या करती है, ग्लूकागॉन बनाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। और ये जो है इन्हीं के द्वारा क्या होगा, आपका ग्लूकोज का पूरा रेगुलेशन होगा कि आपका ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट में बना रहे। ठीक है, अगर ये आपका कोई इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ठीक है, अब इंडिकेशन जैसे हम देखें कि इनमें कौन कौन सी कंडीशन में आप जो है ऐसा देखेंगे, तो इंडिकेशन में आप बोल सकते हो पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है डक्ट का। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि डायबिटीज के केस में आपको पेनक्रियाज के अंदर फंक्शनिंग इंपेयर मिलेगी। ठीक है, और डायबिटीज में भी हम कहें कौन सा, तो मेलाइटस वाला जो डायबिटीज है, मेनली इंसुलिन जो है वो क्या है, आपके डायबिटीज मेलाइटस को मेनली जो है एक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। इसके अलावा पेनक्रियाज के अंदर कोई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस हो ही गया, और अदर टाइप के डिजीज हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेनली ये जो है आपके हैं जिनके द्वारा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बाकी आपके एक्सोक्राइन के अंदर अगर हम देखें तो इसके द्वारा कई सारे एंजाइम्स हैं जो रिलीज होते हैं। आप देखते हैं कि डाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो इनके अंदर आपके एंजाइम्स हैं जैसे कि आपका ट्रिप्सिन हो गया, देखिए ट्रिप्सिन है। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन है। इसके अलावा इलास्टिज है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है एमाइलेज है, लाइपेज है, एमाइलेज है, लाइपेज है। इसके अलावा प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ठीक है, आपके ये जनरली क्या होते हैं कि आपके ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इस तरीके से फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि क्या है उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है,
तो ये जो है जब एक्टिव होगी तब आपके जो है ये क्या करेगी, वर्क करना स्टार्ट करेगी। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एक एंजाइम्स हैं जो कि इसके द्वारा रिलीज होते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ये मेनली आपके जो ट्रिप्सिन, टाइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो है आपका वो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये एमाइलेज है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च वगैरह के लिए अपना काम आता है, ठीक है। तो जैसे आपके सलाइवरी एमाइलेज है जो आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ऐसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज में है, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं। तो ये मेनली पैनक्रियाज का फंक्शनिंग हुआ कि मेनली पैनक्रियाज कहाँ का रोल प्ले कर रहा है। अब हमारे को देखना है पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट के बारे में कि पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट क्या होता है। पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट का मतलब है कि हम उसके फंक्शन के इंपेयरमेंट को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट में। तो अगर हम इसकी एंडोक्राइन फंक्शन को लेकर के देखें तो इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, आप जो है पेशेंट का ब्लड शुगर करवा सकते हैं, जो कि डायबिटीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं। पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर कराएंगे और उसका पोस्ट प्रेंडल जो आपका है मतलब खाना खाने के बाद का, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c है वो करवा लेते हैं, ठीक है। ये भी मेनली क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का जो मैकेनिज्म है रेगुलेशन करने का वो अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पैनक्रियाज है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर जो है एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो आप करवा सकते हैं, जिसके द्वारा आप इन्वेस्टिगेशन करके पता कर लेंगे। ये तो आपके क्या है, इनके एंडोक्राइन फंक्शन को पता करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। पहले मैं एक बार एक्सोक्राइन वाले टेस्ट भी बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके OGTT के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी ब्लड शुगर और HbA1c के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो क्या है, आपके ये सारे टेस्ट जो हैं वो आपके किसके लिए हैं, ये एंडोक्राइन फंक्शन को डायग्नोस करने के लिए हैं, ठीक है, एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन फंक्शन में आप क्या है करवा सकते हैं टेस्ट सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज, ठीक है। ये दो टेस्ट हैं जो मेनली आप करवाते हैं, जो कि आपकी पैनक्रियाज की एक्सोक्राइन फंक्शनिंग को चेक करने के लिए करते हैं। अब आइए देखते हैं हम OGTT के बारे में, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में अगर बात करूं तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, पेशेंट के अंदर ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको आप चेक करते हो। उसके अंदर हमारे को पेशेंट का प्रिपरेशन क्या करना होता है कि आप उसको पहले एक 3 दिन तक कंटिन्यूसली आप एक नॉर्मल जो है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पर उसको पेशेंट को रखना होता है। और जब आप उसको टेस्ट करवा रहे हो तो टेस्ट करवाने से पहले अगर कोई वो मेडिसिन वगैरह ले रहा है तो उन मेडिसिन को वो क्या कर दे, स्टॉप कर दे, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। उन मेडिसिन को वो क्या कर दे, जो है बंद कर दे। और प्रॉपरली उसने जो है करीब आपका 9 से 10 घंटे का नींद लिया हो जब वो टेस्ट करा रहा है, और मतलब फास्टिंग कंडीशन में हो, ठीक है। तो ये आपके जनरल उसका प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। आप OGTT के अंदर क्या करते हैं कि जनरल प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पेशेंट का आप जो है पहले उस पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 300 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करना होता है, ठीक है। 75 ग्राम ग्लूकोज लेना है आपको, ठीक है। और कितने पानी के अंदर, 300 ml वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व कर लेना है। और डिसॉल्व करने के बाद उसको पेशेंट को 5 मिनट के अंदर पीने के लिए कहना होता है, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट उसको पीना है। और देन उसके बाद आप क्या करते हो कि उसके यूरिन के और ब्लड के सैंपल्स जो है वो आप कलेक्ट करते हो, ठीक है। क्या है, विद इन हाफ आवर, ठीक है। आप ऐसा काम कितने टाइम के लिए करोगे, 2 घंटे के लिए, मतलब हर आधा घंटे के अंदर आपको उसके यूरिन के और ब्लड के सैंपल कलेक्ट करने हैं, ठीक है। और ब्लड के सैंपल कलेक्ट करके उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आप उसको चेक करते हो, ठीक है। तो नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल पेशेंट है उनमें क्या होता है कि 1 घंटे के बाद मतलब उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है खाना खाने के बाद अपन देखें तो 150 तक वो रेज करता है, और फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मल
आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप जो है पहले फास्टिंग कंडीशन में करेंगे और उसका जो है फिर अपन उसके जो है पोस्ट पैरेंटल कंडीशन में करके देखेंगे। ठीक है, वैसे ही हम अगर देखें कि कोई प्री डायबिटिक पेशेंट है तो उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 150 से बढ़ करके जो है वो 200 तक पहुंच जाता है। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसके अंदर ऑलरेडी डायबिटीज डायग्नोस्ड है तो उसके अंदर उसका लेवल जो है वो 250 से भी ऊपर आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, जो आपका 150 जा रहा था वो आपका जो है 1 घंटे के दौरान उसका जो पीक है वो आपके कहाँ जाएगा, 250 तक आएगा। ठीक है, तो ये आपके इसका इंटरप्रिटेशन है जो आपको देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, कि जब आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो नॉर्मल पेशेंट का डायबिटीज वाले पेशेंट के साथ आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें आप 75 की जगह 100 ग्राम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जनरल एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है जिसको आपको करवाना होता है। एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें और आप जो है इसको तैयार कर लें। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं बताऊं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आपके क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, तो आपको जनरल जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के सेल्स से पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा इंसुलिन होता है, कौन सा ग्लूकागॉन रिलीज कराया जाता है। ठीक है, या फिर आपको पूछ सकता है कि कौन सा पैंक्रियाटिक एंजाइम है, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके सबके नॉर्मल रेंज आपको याद रख लेने, मैं लास्ट में आपको जो है बायोकेमिस्ट्री की जो भी नॉर्मल रेंज है वो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, तो उसके द्वारा आप जो उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये था आपके पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट के बारे में। आपको ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछ सकता है और 20 मार्क्स के अंदर भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। मैंने ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के लिए करके एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उस प्लेलिस्ट में आप लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट या गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, कार्डियक फंक्शन टेस्ट, ये जितने भी सारे टेस्ट हैं इनको आप जो है पढ़ सकते हैं और ये आपका पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट जो है वो हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, बने रहिए।